अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई। अनकरीब हफ्ता 2 हफ्ते में या जून के पहले दिन या जून के पहले वीक में हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे। बच्चे वापस वो कुर्बानी, वो सैक्रिफाइस, वो डेडिकेशन जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया है। हम समझते हैं कि बच्चे स्कूल जाके आते हैं, हम ये नहीं समझते कि बच्चे स्कूल जाके आते हैं। वही आपका भाई, आपका शौहर, आपकी बहन अगर कोई ड्यूटी करके आती है 5-6 घंटे की, तो आप उसको समझते हैं कि मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरी बहन बहुत मेहनत कर रही है, एक वर्किंग लोड है उसके ऊपर। लेकिन बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आप उसको डेडिकेशन नहीं समझते, सैक्रिफाइसिंग नहीं समझते। वजह क्यों नहीं समझते, अपने आप में सवाल है, आपको समझना चाहिए। अच्छा, बच्चों की ये जो डेडिकेशन, ये कुर्बानी, ये एफर्ट, ये जफाकशी, ये आप लोगों ने चूंकि समझा नहीं है, इस वजह से आप उसकी तैयारी भी नहीं कर रहे हो, आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हो, आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए जो 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 रिसोर्सेस, जो माहौल जो बनाना चाहिए। यार, एक बंदा या एक बंदी जब कोई एक टास्क पे जाता है या जाते हैं या लंबे सफर के लिए जाते हैं, तो कितनी तैयारी करते हैं, क्या घर का माहौल होता है, कितना सपोर्टिव सिस्टम उसके लिए होता है। भाई, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, हाँ, कितना भी एसी का स्कूल हो, कितना भी कंफर्ट जोन वाला स्कूल हो, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है वहां पे जाकर 6-7 घंटा अपने माइंड को लगा रहा है बोर्ड पर, टीचर पर, लैब में, पढ़ने में, सोचने में, थिंक करने में, सवाल का जवाब देने में, सवाल करने में, इनोवेट करने में, एक्सप्लोर करने में। सुभान अल्लाह। और हल्का फुल्का खाना खा रहा है, जो भी उसको घर से लेके जा रहा है या जो स्कूल में जो टिफिन मिल रहा है। मैं और आपने बच्चों की इस स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझा, जिसकी वजह से हमने उनके लिए कुर्बानियां नहीं दी या उनके लिए हम लोगों ने तैयारियां नहीं की। अच्छा, अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आपने अपने बच्चों की ये जो रोजमर्रा डेली बेस या रूटीन की जो जिंदगी को अगर मामूली समझाए, तो आप समझेंगे मामूली यार, एक दिन पहले सोचेंगे, हाँ चलो 2 दिन छुट्टी करके भी जाएंगे, लेट से जाएंगे तो भी चलेगा, हाँ अब्रॉड में है हम लोग, आएंगे 15-20 दिन के बाद आएंगे, चलो। और इसका इंप्रेशन आपके बच्चे पर होगा, यार मेरी माँ को फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप को फर्क नहीं पड़ता, मेरी बहन को फर्क नहीं पड़ता, मेरा घर का माहौल, कोई स्कूल को जाने की तैयारी और उसका प्रिपरेशन, उसके लिए जो भी सेटिंग करना है कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को आप ये माइंडसेट दे रहे हो कि स्कूल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, चलता है जैसे भी जा बेटा, एक दिन पहले सोच लेंगे, जो भी स्टेशनरी खरीद लेंगे, फीस दे देंगे अपने टाइम पे। नो, बच्चे को आप बिगाड़ रहे हैं, बच्चे को आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की उनके सामने। अगर आप लोगों ने, इसे मिसाल के तौर पे, अगर आप हज पे जा रहे हैं और घर का माहौल बन रहा है, जा रहा है एक बंदा हज के लिए, लेकिन उसके लिए पैसा है, उसके लिए तैयारी है, उसका सेफ्टी है, उसका जर्नी है, उसके साथी है, उसके आने की तैयारी है, उसका सेहत की तैयारी, उसकी दवाइयां है, उसको नॉलेज गेन करना है, तो ऑटोमेटिकली जाने वाला समझो कि माहौल सेट हो गया। क्योंकि भेजा है जिन लोगों ने इसको, उसके बच्चों ने या उसके भाइयों ने या उसके शौहर ने या उनकी फैमिली ने, उन्होंने उसको फीड करके दिया है अनकॉन्शियसली, गैर महसूस तरीके से, कि भाई तू मामूली टास्क पे नहीं जा रहा है, बहुत बड़े चीज पे, हज पे जा रहा है। जहन साजी जो बनती है ना बच्चों की स्कूल को लेकर, जो माइंडसेट जो बनता है बच्चों को स्कूल को लेकर, स्कूल को रेस्पेक्ट करना है, टीचर को रेस्पेक्ट करना है, हमको पंक्चुअल होना है, हमको ओबीडियंट होना है, हमको डेली बेस जो टास्क है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, हमको फुलफिल करना है, ये जहन साजी घर वालों से बनता है। हाँ, स्कूल वालों का अपना अपना रोल अलग होता है, वो मैं बात करूंगा अलग से, लेकिन घर वाले वो इंपॉर्टेंट अगर लेंगे तो बच्चे भी उसको एज इट इज कैच करेंगे, और उसी दृष्टि से और उसी विजन और उसी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सोच और फिक्र से स्कूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे या उससे फायदा उठाएंगे। सो खास करके एक ऐसा स्कूल जहां पर कुछ लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी टीम आपके लिए प्रिपरेशन कर रही है, तैयारियां कर रही है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबें जमा रहे हैं, सोच रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 लोगों का एक टीम बच्चों के आने से 15 दिन पहले ही अपनी तैयारी कर रहा है। तकरीबन 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने छुट्टियां ही नहीं ली, मतलब 2 महीना छुट्टियां उन्होंने नहीं गुजारी, जैसा लोग गुजारते हैं वैसा नहीं गुजारा। ये सब किसके लिए हो रहा है? तुम्हारे बच्चों के लिए हो रहा है। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल के पेरेंट्स, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छे पेरेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत ही उनको जिम्मेदारी का एहसास है और बच्चों को उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों में नहीं है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये मैं मैसेज सारे जो है ना मुसलमानों को स्पेशली दे रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं और एजुकेशन को सबसे हल्का हम लोगों ने आजकल लिया है। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जो है लैक कर रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। इस वजह से अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा वीडियो यार मुसलमानों के लिए स्पेशल है, हमारे लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा नेम फेम है, पहले हफ्ते में स्कूल आते हैं, 15 दिन हो गए तो भी नहीं आते। अरे कुछ बच्चे तो ऐसे हमारे हैं, मैंने कुछ स्कूल्स के बारे में सुना जहां पे उनके बच्चों ने एग्जाम भी नहीं अटेंड किया है, टिकट किया, वीजा लिया, चले गए, जाने के बाद बताया गया भाई मालूम पड़ा एग्जाम इधर चल रहा है, बच्चा नहीं है हॉल में। यानी कि हम लोग एजुकेशन को एक मच्छी मार्केट या ये वेजिटेबल मार्केट से भी कम वैल्यू हमने अपने स्कूलों को दिया है। नहीं ना, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरे बच्चे को स्कूल की इंपॉर्टेंस नहीं है,
सुभान अल्लाह, मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं उस पर। एक बाप अगर मस्जिद जा रहा है, वुजू कर रहा है, कपड़ा पहन रहा है, मस्जिद में जाने के साथ फोन साइलेंट कर रहा है, वहां पर जाकर एक अदब से मस्जिद में एंटर कर रहा है, खामोशी से जाकर, अच्छा उसका बच्चा क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा, हाँ, लॉलीपॉप चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बोलेगा ना 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 ना। 2 से 3 साल का बच्चा भी ऐसे ही जाएगा, खामोशी से बैठेगा। घर में वही बच्चा चिल्लाएगा, लेकिन बाप को चुन के देख रहा है, यार मस्जिद में इस अटायर के साथ आ रहा है, इस जो है ढंग के साथ आ रहा है, तो अडॉप्ट करेगा उसी को। ये मैं क्या बता रहा हूं, भले से बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, भाई तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं 2-3 नमूने की तैयारियां मैं बताता हूं। एक तो यह है कि बच्चों का जो छुट्टियों में जैसे जिंदगी गुजारा ना, आपके और मेरे बच्चों ने और कौम के हमारे बच्चों ने, उनकी जिंदगी छुट्टियों में तो गुजारा, कभी लेट से फजर की नमाज के बाद फिर लंबा सो गए होंगे, नाश्ता लेट से करे होंगे, रात में देर से खाना खाए होंगे, चल जाता है। ट्रैवलिंग किया होगा, थके रहेंगे, या किसी ने बुक रीडिंग किया होगा, किसी ने खेलने में ज्यादा, स्पोर्ट्स में ज्यादा ये किया होगा, फोकस दिया होगा। लेकिन स्कूल अभी चूंकि आने वाला है, खुलने वाला है 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद, उनके लाइफ स्टाइल को रूटीन में लाओ और उनकी लाइफ स्टाइल को नॉर्मल में लाओ। एक दिन पहले बोलेंगे और जल्दी सो जाओ, आज 9 बजे कल सो जाना, बच्चा नहीं सोएगा। टाइम पे खाओ, नहीं करेगा। बेटा थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो, कल की तैयारी करो, बुक्स लाए हैं, बाइंडिंग डालो उसको, बाइंड करो उसको। ये सारी तैयारियां वल्लाही, मैं यकीन मानो मेरी बात को, अगर आप किस एंगल से लेते हैं मुझे नहीं मालूम, बच्चों को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं ना उनके घर वाले। बावजूद इसके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एग्जाम देते हैं, स्कूल वाले देखने को बहुत सारी चीजें स्कूल वाले करते हैं, लेकिन जो जहन साजी होती है ये माँ बाप की कॉपी होती है बच्चे की। माँ बाप की कॉपी होती है बच्चे। मैं बच्चों को जब भी देखता हूं, मैं समझता हूं कि यार ये जो बच्चा है ये अपने माँ बाप, अपने घर का एक फोटो कॉपी है। ओके, तो हमें जो तैयारी जो करना है यहाँ पर, उनका लाइफस्टाइल जो पिछले 1.5 महीने में जो गुजारा है ना, उसको नॉर्मल से में ग्रेजुअली लेके आओ, आहिस्ता तदर्रुज के साथ लेके आओ। उनका वक्त, उनका खाना पीना, उनका मोबाइल में यूज करना, खेलना कूदना और सोना, रिश्तेदारों के पास जाके बैठना, अब्रॉड में अगर है तो वक्त से पहले आ जाओ, कोई भी रीजन मत रखो उसको कि भाई हमारे वो थे, वीजा थे, फला थे, ढका थे। तो बच्चे लोगों की आप यकीनन यही असल एजुकेशन है, यही असल लर्निंग है, यही असल अदब है जो बच्चों को पैदा होता है। दूसरी जो तैयारियां करना है, बहुत ही कॉमन चीज है, किताबें लेना है, फीस भरना है, यूनिफॉर्म्स की तैयारी करना है। ये सब आपको मालूम है, कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पर इसको फोकस क्यों दे रहा हूँ, ये जो मटेरियलिस्टिक के लिए, जो मटेरियल बेस्ड जो चीजें तैयारियां जो आपको करना है, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो स्कूल शुरू होने के बाद भी बच्चों की बुक्स नहीं लेते। इसका असर बच्चों में पड़ेगा, बच्चा आपका बिगड़ जाएगा, बच्चा लाइट लेगा स्कूल को, बुक्स को ऐसे फेंक देगा, किताबों को, क्योंकि भाई लेने में वो रेस्पेक्ट ही नहीं था, तो वो फिर देने में उसको, उसकी हिफाजत करने में क्यों रेस्पेक्ट करेगा। एक चीज है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा दूसरी जो बात, मैं जो तैयारियां जो करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग करते हैं, मैं चीज के ऊपर थोड़ा सा डिग करना चाहता हूँ, तरकीज करना चाहता हूँ, जो हमारे माँ बाप से हो रही गलती। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, छुट्टियों में मैंने बहुत सारे स्कूलों का मैंने किया, अभी मुझे बहुत सारे स्कूलों को जाना है। मैं एक बच्चे को पकड़ा या पूछा कि भाई तुम्हारे पास यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म डेली पहनते हो? थोड़ा गौर करो इस बात पर। यूनिफॉर्म एक बच्चा डेली पहनता है घर से निकलने में, ओके, और कितने घंटे पहनता है? 10 घंटे मिनिमम पड़ता है, आने और जाने का और निकालने का, वेयरिंग और रिमूविंग का जो टाइमिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 10 घंटे पहनता है डेली। सैटरडे भी तकरीबन 5 से 6 घंटे पड़ता है, संडे नहीं पहनता, हफ्ते में 6 दिन पहनता है। यह यूनिफॉर्म, भले से एक पीटी यूनिफॉर्म हो या जो है नॉर्मल यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म है। मैं अक्सर बच्चों से यह जवाब पाया है कि बेटा तुम्हारे पास यूनिफॉर्म के कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल फैमिली का हो, चाहे वो करोड़पति लखपति क्यों ना हो, अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने यह जवाब दिया है कि 2 जोड़ी है या 3 जोड़ी है या 1 जोड़ी है, और इसी को धोता हूं, इसी को पहन के आता हूं। अच्छा, उन्हीं बच्चों से मैं पूछता हूं तुम्हारे पास बेटा बुर्का, अगर बच्चा बुर्का पहनती है तो बुर्का कितना जोड़ी है, जो घर में जो पहनने पार्टी फंक्शन या घर से निकलने में बुर्का पहनती है। यकीन मानिए मेरी बात को, आप झूठ मत तस्वर कीजिए, मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं, 95% जो बच्चियां बोलती हैं कि मेरे पास मोर देन 8 या मोर देन 9, किसी के पास तो यानी कि डबल डिजिट बुर्के हैं, जबकि बुर्का उतना नहीं यूज होता है जितना कि यूनिफॉर्म यूज होता है। और दूसरे पार्टी वेयर के, शादी के, बिया के, डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं ना, अलग अलग जो मटेरियल के, वो तो समझो कि कबाड़ों में भरे हुए हैं, लाद के रखे हुए हैं, कुछ यूज करने के बाकी हैं, ब्रांडेड ला के वैसे रखे हुए हैं, अभी आने वाले दिनों में पहनेंगे। अच्छा, इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि भाई आप लोगों ने स्कूल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हमारे माँ बाप ने क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप, ये यूनिफॉर्म तो 1 ही साल हो गया भाई, लेके क्यों खरीदूं मैं वापस यूनिफॉर्म, ये तो 2 ही साल हो गया, अभी तो ढीला है, अभी तो जो है इंक लगा हुआ है ना, थोड़ा सा चल जाएगा, थोड़ा सा फटा हुआ है, यहीं पे सिल लूंगी। हाँ, अगर आपकी सोच दूसरी चीजों में अगर होती, बुर्के में, शर्ट में, पैंट में, टी शर्ट में, दूसरे जो घर में पहनने वाले लिबासों में अगर यही स्ट्रेटेजी अगर होती, मैं आपके लिए सजदों में दुआ देता, आपके लिए लाल सलाम। माशाल्लाह, आप किनात से काम ले रहे हैं और इसराफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कपड़ों के, मैं कपड़े की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी चप्पल या सैंडल या शूज जो बच्चे पहनते हैं ना, ब्लैक शू 2 साल से पहन रहा है या 6 महीने से पहन रहा है, फट गया है वो, उधर से उधर जो है वो डैमेज हो गया है, लेकिन घर के अंदर
दावत को जाने के, पार्टी को जाने के शूज 5 से 6 जोड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मेरी बात को किस कदर तुम समझोगे। और वेरी प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि मेरी जिंदगी स्कूल में गुजरी है, बच्चों की मैं बीच में गुजरी है, मैं बच्चों से डायरेक्ट वन ऑन वन बात करता हूँ। ये असल में मैं बात, ये तो अफसोस की बात है कि भाई आपका बच्चा यूनिफॉर्म अच्छा नहीं पहन रहा है, टाइट पहन रहा है, फटा हुआ पहन रहा है, बटन गया हुआ है, ये सारी चीजें जिसकी वजह से उसका इमेज अच्छा नहीं है। यार उससे भी बहुत अहम चीज यहाँ पर, आपने बच्चे को अनप्रिपेयर्ड भेजा, यानी कि आपके बच्चे के मेंटल सेट को आपने खराब किया। चलेगा, यानी कि गोया कि आपने ये बोला इशारतन या किनायतन या जो है इनडायरेक्टली, चलेगा, स्कूल है ना, चलेगा चलेगा, शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहनना है, घर में कोई मेहमान आएंगे तो टिप टॉप होकर रहना है, स्कूल है ना, चलेगा चलेगा। इसका असर कैसे पड़ा? उसके अदब, उसके अखलाक, उसके नर्चरिंग, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसकी नफ्सियात, उसकी पढ़ाई, उसका ग्राइबिंग, उसका जो भी उसके जो जहन साजी, अखलाक साजी, उसके दिलो दिमाग पर एक आपका डिसीजन कि भाई यूनिफॉर्म को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसके सैंडल्स को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो बच्चे ने समझ लिया कि स्कूल के लिए सब कुछ चलता है लेकिन बाकी जिंदगी में अच्छा रहो, जबकि वही वर्षा होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो चीजें जो आपको खरीदना है उसको है ना इग्नोर मत करो, इग्नोर मत करो। दूसरी चीजों के लिए लाखों रुपए लगाते हो, भाई यूनिफॉर्म हो या सैंडल हो, बच्चे को अगर चाहिए तो खरीदो, इल्ला के इसराफ ना हो, इल्ला के इसराफ ना हो। तीसरी जो है ना वही जहन साजी, बच्चों को स्कूल के लिए, स्कूल को समझने की तैयारी। जहन साजी का मतलब क्या है? तीसरी जो तैयारी आप करना है, भाई इस मरतबा मैं स्कूल जाऊंगी, माँ का ये बोलना कि इस बार मेरा बच्चा पहले से अच्छा पढ़ेगा, पहले से अच्छा सोचेगा, पहले से अच्छा टाइम देगा, फोकस करेगा। उसको जो पुरानी जो उसके फेलियर है, कम नंबर लिया है या जो भी है, उसको जिक्र ना करें, उसको ये बोले कि भाई नया सफर तुम शुरू करने जा रहे हो, तुम जीरो से शुरू करने जा रहे हो। ये जहन साजी की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे बच्चे से आपको डिस्कशन करना है, बेटा आज इस साल जो तुम्हारे स्कूल के टीचर होंगे ना, उससे मैं जाके बात करूंगी, मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगी, मैं आपके बारे में उनके साथ डिस्कशन करूंगी। आपकी टीचर गोया कि आपकी डॉक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तो बदन के किसी एक पार्ट के लिए काम करता है, तो आपका टीचर तो आपके पूरे नशोनुमा, जहन साजी और आपके मेंटल और आपके इमोशनल के लिए काम करता है, इमोशंस के लिए काम करता है। ऑलराइट, तो ये जो बच्चे के साथ में बैठकर जो आपकी जो गुफ्तगू जो होती है ना कि भाई टीचर मेरे बच्चे के रोल में क्या अहम मकाम मर्तबा रखती है, ये बच्चे के लिए असल पढ़ाई यही है, असल पढ़ाई का फाउंडेशन यही है। इसके ऊपर फिर तुम तामीरात करते चले जाओ, फाउंडेशन यही है। स्कूल के रूल्स रेगुलेशन मैक्सिमम मुस्लिम पेरेंट्स को नहीं मालूम रहते, बस का, ट्रांसपोर्टेशन का, फीस देने का, छुट्टी लेने का या एग्जामिनेशन का, टेस्ट का, ये सब हमारी कौम के पेरेंट्स को मालूम ही नहीं रहता। ये तो सिर्फ छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, जब मामला जब बहुत खराब हो जाता है तो डायरेक्ट जाके स्कूल वालों से लड़ना शुरू करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। भाई सिस्टम कुछ नहीं समझा, स्कूल किस मिशनरी का नाम है, किस जो है ना एक फैक्ट्री का नाम है, किस रिसर्च सेंटर का नाम है, स्कूल वाले कैसे काम करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उनकी डायरी में क्या लिखा गया है, उनका जो कम्युनिकेशन के लिए जो भी वसाइल जो उन्होंने रखा है, ओपन हाउस रखा होगा या वन ऑन वन मीटिंग प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ, हमने कभी इसका फायदा ही नहीं उठाया, कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं है। तो भाई एक बच्चा, जहां पर आपका बच्चा हर दिन जाता है, जहां पर आपका बच्चा तकरीबन 10 से 15 साल जाएगा, और आपने उसको अपने घर में जो एकदम से जो कम आने जाने वाला कमरा या ऐसी जगह जहां पर आप कभी झांक के भी नहीं देखते, उससे भी ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस अपने स्कूल को, अपने बच्चों के स्कूल को नहीं दिया। तो एनी हाउ, मैं कुछ चीजें आपको मैं बेदार कर रहा हूं, इग्नाइट कर रहा हूं, जगा रहा हूं, बेदार कर रहा हूं, आपको शुरूर और एहसासात को मैं जो है झंझोड़ रहा हूं कि भाई हम अगर ये करेंगे ना, बाकी छोड़ दो, अल्लाह के बाद बच्चों पर छोड़ दो। और यकीन मानो, जिस घर की तैयारी ऐसी होगी ना, वो घर का बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर लेना अलग है, कामयाब होना अलग है। सारी कामयाबी का दारोमदार अच्छे नंबर पे नहीं है, वो अपने अपनी सलाहियत के हिसाब से जाएगा, अखलाक और आदात इसके अंदर आएंगे, डिसिप्लिन इसके अंदर आएगा, अपने में रहने वाली जो पोटेंशियलिटी और अपने में रहने वाली जो इंफरादी जो खसूसियत है उसको आइडेंटिफाई करेगा अपने साथी से मिल करके, यकीनन मुफीद और मुस्तफीद होगा, यानी कि दूसरों के लिए बेनिफिशियल होगा और खुद जो है बेनिफिट करेगा। बस इस बात को समझो। वाकई वीडियो जो है मैं चाह रहा था कि 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म करूं, ये मेरी जो है कमी है, यानी ये मुझ में कमी पाई जाती है कि मैं शॉर्ट में बात नहीं कर सकता, या कंटेंट के जो कॉर्नर्स और अलग अलग सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसको मैं अनस्क्रिप्टेड भी अगर बोलता हूं ना, मैं बहुत सारी चीजों को लेना जरूरी हो जाता है। तो भाई वैसे भी आप लोग यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हो, तो मेरी अगर वीडियो अगर 15 से 20 मिनट की हो गई तो ये मेरे और आपके घरों के बचाने के लिए है, सजाने के लिए है, दुनिया और आखिरत को कामयाब करने के लिए है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों के आने वाले दिन बहुत ही मुस्मिर होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, अफेक्टिव होंगे, और आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरे बच्चे ने सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, बहैसियत माँ या बाप मैंने भी खुद अपना एडमिशन लिया है। हाँ, उसके करने का काम अलग है, मेरे करने का काम अलग है। जब तक आप एडमिशन खुद का नहीं सोचेंगे, मेरा भी एडमिशन हो गया है ये नहीं सोचेंगे, मेरी भी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है ये नहीं सोचेंगे, बच्चे की ड्यूटी से पहले, तब तक बच्चे के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।